हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट मैथ्स का चैप्टर 1। इसका नाम है शेप्स एंड स्पेस। शेप्स का मतलब होता है जैसे कि आप सर्कल बना दें, एक रेक्टेंगल, ट्रायंगल बना दें या इस टाइप का कुछ। और स्पेस का मतलब होता है जगह। इनसाइड का मतलब होता है अंदर, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। तो स्टार्ट करते हैं। द अरब एंड हिज कैमल। तो ये जो फिगर बनाई हुई है, ये जो पिक्चर है, ये एक अरब है। ये देखिए, यहाँ से हम ले लेते हैं, पेन ले लेते हैं। और ये देखिए, ये एक अरब है, ठीक है। और ये है हमारा एक कैमल। तो ये जो अरब है और एक कैमल है उसका। इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे। ये जो दिन की बात कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा ठंडा और सर्दियों का एक दिन है। द ट्रैवलिंग वॉज ऑन द बैक। तो जो अरब है वो किस पे ट्रैवल कर रहा है, यात्रा कर रहा है? एक कैमल की बैक पर, उसकी कमर पर बैठकर। एट द नाइट अरब पिच्ड हिज टेंट। तो रात के टाइम क्या होता है, जो अरब होता है वो अपना टेंट लगाता है और क्या होता है, उसके अंदर चला जाता है। और जो कैमल होता है वो उस टेंट के बाहर बैठा हुआ होता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। इसको हम बंद कर देते हैं, यहाँ से बगा देते हैं। देखिए, फिर जो कैमल है वो पूछता है, मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। तो कैमल जो है वो अरब से पूछता है कि क्या मैं अपनी जो गर्दन है वो उसको टेंट के अंदर कर सकता हूँ, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो इनसाइड का मतलब होता है अंदर, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। तो अरब बोलता है, ओके ठीक है, तुम अपनी नेक जो है वो अंदर कर सकते हो। नेक का मतलब होता है गर्दन। फिर जो कैमल है वो फिर से पूछता है कि क्या मैं अपने जो पैर हैं उनको इनसाइड अंदर कर सकता हूँ, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो अरब बोलता है, ठीक है, तुम अपना जो फ्रंट वाला, आगे वाले जो पैर हैं वो तुम टेंट के अंदर कर सकते हो। फिर वो दोबारा से कहता है, कैमल कैन आई कम इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। कहता है वो कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, बाहर बहुत ठंड हो रही है। तो अरब कहता है, ओह नो, द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। नहीं नहीं, तुम नहीं आ सकते, टेंट बहुत छोटा है हम दोनों के लिए। तो कैमल बोलता है, सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। मतलब मैं अंदर आ रहा हूँ और तुम बाहर चले जाओ। तो अरब ऐसे करके देखिए बाहर ठंड में बैठ जाता है। हमने 3 वर्ड्स इसमें सीखे। कैमल मतलब ऊँट, अरब मतलब एक इंसान जो अरब का रहने वाला है, सऊदी अरेबिया और जो अरब वाला रीजन है वहाँ का। और टेंट का मतलब ये जो देखिए ये ब्लू ब्लू कलर का है, ये हमारा टेंट होता है। अब इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस बताने कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देखिए इसमें कौन सा बड़ा है। इसमें बड़ा है हमारा ये वाला, ये जो हिप्पोपोटामस है ना, जिसमें मैं सर्कल कर रही हूँ, ये हमारा बड़ा वाला है। अब हम देखते हैं आगे। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें टिक करना है छोटा वाला। तो हम छोटा वाला टिक कर देते हैं। तो है ये वाला, ये जो है ये हमारा छोटा वाला है। इसको ऐसे करके आप ऐसे इस पर टिक लगा सकते हैं। अब इसमें हम लोग सेकंड वाले में हमें काओ या फिर स्क्विरल छोटी है, तो हमारी जो छोटी है वो स्क्विरल है, हम इस पे टिक लगा देते हैं। अब हमें आगे क्या करना है, टेक द स्मॉलर टायर। हमें फिर से छोटा वाला टायर, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, छोटे वाले टायर पे हमें टिक करना है। तो ये वाला टायर जो है हमारा छोटा है, आप इस पे ऐसे करके टिक लगा दीजिए। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हमें बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट बताना है। बिगेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। तो हमें इसमें ट्री बताना है कि सबसे छोटा ट्री कौन सा है, उसको हमें टिक करना है। तो हम देखते हैं कि सबसे छोटा ट्री कौन सा है। सबसे छोटा ट्री है ये वाला, और इस वाले ट्री को हम ऐसे करके टिक कर देंगे, ठीक है। अब हमें बताना है कि सबसे बड़ा एनिमल कौन सा। बिगेस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा हमारा एनिमल कौन सा है, हमारा सबसे बड़ा एनिमल है एलिफेंट। इसको हम ऐसे करके टिक कर देंगे। अब हमें बताना है टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट। इन सब में से हमें सबसे छोटा वाला जो फ्रूट है उसको टिक करना है। तो ये है, ये हमारी चेरी जो है ये सबसे छोटी है। अब हमें क्या करना है सेकंड में, इसके बाद टिक द बिगेस्ट बबल। हमें सबसे बड़ा वाला बबल टिक करना है। तो सबसे बड़ा वाला बबल है ये वाला, इसको हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं टॉप बॉटम। देखिए टॉप का मतलब होता है सबसे ऊपर, बॉटम का मतलब होता है सबसे नीचे। तो ये देखिए ये वाला जो बच्चा है, ये वाला बच्चा है टॉप पे, दिखाया गया है ना, हमें क्या लिखा हुआ है, TOP लिखा हुआ है ना हमारा टॉप पे। और ये वाला जो बच्चा है ये है बॉटम पे, बॉटम BOTTOM बॉटम। और ये वाला बच्चा भी देखिए हमें लिखा हुआ है बॉटम पे है
है ना। और ये देखिए, ये बर्ड टॉप पे है और ये वाला जो कैट है ये बॉटम पे है। तो बॉटम का मतलब होता है ऊपर और टॉप का मतलब होता है नीचे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, टिक द पॉट ऑन द टॉप। हमें इसमें जो पॉट है सबसे ऊपर उसको टिक करना है। तो सबसे ऊपर जो पॉट है हमारा ये वाला सबसे ऊपर पॉट है। टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर। बॉटम मतलब क्या होता है, नीचे। तो नीचे का जो एनिमल है उसको टॉप हमें टिक करना है, तो ये वाला हम टिक कर देंगे ऐसे करके। अब हमें नियरर और फादर बताना है। नियरर का मतलब होता है सबसे ज़्यादा पास में। नियरर का मतलब क्या होता है, नियर का मतलब होता है पास। सबसे ज़्यादा पास में जो चीज़ होती है वो होता है नियरर हमारा। और फादर का मतलब होता है सबसे दूर। तो जो सबसे दूर होती है चीज़ वो होती है हमारी सबसे ज़्यादा फादर, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या करना है, टिक द बर्ड नियरर टू होम। हमें बर्ड टिक करनी है जो सबसे ज़्यादा पास में है घर के। तो सबसे ज़्यादा पास बर्ड कौन सी है घर के, वो है हमारी, देखिए ये वाली जो बर्ड है वो हमारे घर के सबसे ज़्यादा पास में। तो इसको ऐसे करके आप टिक कर सकते हैं। अब हमें आगे देखना है। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें जो सबसे फादर है, फादर मतलब जो सबसे दूर है कैट ट्री से, वो वाली हमें टिक करनी है। तो हमारी कौन सी वाली कैट है, ये वाली जो कैट है ये ट्री से सबसे ज़्यादा दूर है। तो हम इसको ऐसे करके यहाँ पे टिक कर देंगे। अब आगे हमें नियरेस्ट एंड फारदेस्ट बताना है। सबसे ज़्यादा नियर, नियर मतलब होता है सबसे ज़्यादा पास में, फारदेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा दूर में। तो सबसे ज़्यादा पास में ये देखिए, ये वाला जो बच्चा है जो झूले के पास है ये झूले से सबसे ज़्यादा पास है, और ये वाली जो लड़की है ये झूले से सबसे ज़्यादा दूर है। अब हमें टिक करना है फारदेस्ट पपी फ्रॉम द ट्री। कौन सा पपी ट्री से सबसे ज़्यादा दूर है वो टिक करना है। तो ये वाला जो पपी है ये ट्री से सबसे ज़्यादा दूर है। अब नियरेस्ट ट्री टू द बर्ड, ट्री के सबसे ज़्यादा पास कौन सा पेड़ है, सबसे ज़्यादा पास है ये वाला पेड़। तो हम इसको ऐसे करके टिक कर देंगे। अब आगे हमें ऑन, अंडर, अबव, बिलो। तो हमें इसमें बताना है कि ऑन क्या होता है, अंडर क्या होता है, अबव क्या होता है, बिलो क्या होता है। तो ऑन होता है किसी भी चीज़ के ऊपर रखी हुई चीज़ जो उससे टच में आ रही हो। जैसे कि आप देखिए, ये मान लीजिए ये एक टेबल है, ऐसे करके हम टेबल मान लेते हैं ये है, इसके टच में एक एप्पल रखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि एप्पल इज़ ऑन द टेबल, ठीक है, क्योंकि देखिए टच कर रहा है ये यहाँ पर। और अंडर का मतलब होता है कोई चीज़ जिसके नीचे रखी हो, तो ये हो गया ऑन। अब अंडर क्या होता है, अंडर मतलब जैसे कि इस टेबल के नीचे मान लीजिए कोई बुक रखी है, बुक रखी है, कुछ भी रखा हो सकता है, तो ये बुक इज़ अंडर द टेबल, ठीक है। तो बुक टेबल के अंडर रखी हुई है, मतलब टेबल के नीचे रखी हुई है। अबव का मतलब होता है जो ऊपर होता है, जैसे कि फैन इज़ अबव द टेबल, मतलब जो फ़ैन है वो टेबल के ऊपर है। अबव मतलब होता है जो चीज़ काफ़ी ऊपर होती है, टच में नहीं होती है, वो होती है हमारा अबव, ठीक है। और बिलो का मतलब होता है उस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा नीचे होना। बिलो मतलब नीचे होना, अंडर मतलब होता है उस चीज़ के बिल्कुल नीचे होना, मतलब उसकी शेड में आ रही हो कोई चीज़, ऐसे करके। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चंस। चलिए, अब देखिए ऑन द टेबल, जैसे कैट है ये ऑन द टेबल है। बिलो द फैन, फैन के नीचे। अबव द टेबल क्या है, फैन है। और फिर अंडर द टेबल क्या है, रैट है, ऐसे वाला है। ये पिक्चर आपको दिखाया गया है, इसमें क्या होता है कि ये एक गांव का पिक्चर है। इसमें आपको डिस्कस करना है टॉप और बॉटम का। टॉप पे क्या है, ये पेड़ है, और ये जो बैलगाड़ी जा रही है इसके अंदर कुछ सामान भरा है। इसके जो ऊपर एक बच्चा लेटा हुआ है, तो ये टॉप पे है। ये नीचे है, ये बॉटम में है। जो पक्षी पेड़ पर बैठा है वो टॉप पे बैठा हुआ है। ये जो घड़े खाली रखे हैं ये बॉटम में रखे हुए हैं। और जो नीचे जो बच्चे खेल रहे हैं। फिर अगला वाला जो क्वेश्चन है, शेप्स अराउंड दिस अस। हमारे चारों तरफ अलग अलग तरह की आकृतियां होती हैं, उनको आप कैसे संभालोगे, सीखोगे। पुट द शेप्स इन द पिंक एंड येलो बॉक्सेस एंड ड्राइंग ए लाइन। ये अलग अलग जो आपको मैच करनी है, एक जैसी जो शेप है उनको मैच करना है। जैसे क्या होता है, कुछ शेप होती है गोल, कुछ होती है स्क्वायर, कुछ होती है क्यूब। इस टाइप की जो शेप्स हैं उनको आपस में मैच करना है। ये सारी गोल वाली है चारों, तो इसको आपको अलग सर्किल करना है। जो ये क्यूब है इनको आपको अलग करना है, जो आयतकार है इनको आपको अलग करना है, ये भी इनके साथ ही आएगी। इस तरह से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। मैच द सिमिलर शेप बाय ड्राइंग ए लाइन। ये फिर से ये क्वेश्चन आ गया, आपको सिमिलर चीज़ों को एक लाइन ड्रॉ करके आपको सोल्व करना है। जैसे गोल गोल के साथ रहेगी, जो
ये इसके साथ रहेगी और ये गोल है ये इसके साथ रहेगी। ये एक जैसी शेप वाले हैं पिक्चर, आपको इसको मैच करना है। देन शॉर्टिंग, शॉर्टिंग का मतलब होता है कि अलग करना, अलग करना। शॉर्ट द शेप ज्वाइनिंग द सिमिलर शेप, जो एक तरह की जो आकृति है उसको आपको एक जैसा बनाना, एक मिलाना है उसमें। द शॉर्ट द शेप ज्वाइनिंग विद द शेप, जो गोल है उसको गोल के साथ मिलाना है। जैसे ये बॉल है, ये एक बॉल होगी, ये जो तरबूज है ये भी गोल है, आपको इसके साथ मिलाना है, इसको इसके साथ मिलाना है। और उसके बाद जो क्यूबिकल है, जो ट्राइंगल टाइप है, ये क्यूब टाइप की, ये इसके साथ मिलाना है मोमबत्ती को, फिर ये इसके साथ मिलाना है, और ऐसे ही इसके साथ ये भी मिलाना है, ये भी इसके साथ मिलेगा फिर, और ये भी इसके साथ एक जैसे बन जाएंगे। फिर ये जो है गोल वाला, ये भी इसके साथ मिल जाएगा। ये एक दोनों, ये तीनों एक जैसी हैं देखो। फिर उसके बाद में ये एक गोल वाले में ये बैलून छूट गया, ये वाला इसके साथ आएगा, फिर ये इसको इसके साथ मैच करना है। मार्क द पेयर ऑफ सिमिलर, सिमिलर टाइप की जो चीज़ें हैं उनको आपको मैच करना है। देन रोलिंग एंड स्लाइडिंग, रोलिंग होता है किस चीज़ के ऊपर ऐसे फिसलते हुए जाना, स्लाइडिंग भी ऐसा ही मतलब होता है, लेकिन रोलिंग और स्लाइडिंग में दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। एक चीज़ होती है वो ऐसे ही घिसट के जाती है, उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग, और एक चीज़ होती है घूम घूम के नीचे गिरती है, उसको हम बोलते हैं रोलिंग। ठीक है, दोनों का पत्र, आपको दोनों का डिफरेंस जो पता है, अगर आप एक गोल शेप को इस झूले से नीचे गिराते हैं तो वो घूमती घूमती जाती है, वो हो गया रोलिंग। और अगर आप किसी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर चीज को इसी झूले से नीचे गिराती है तो वो घिसट घिसट के नीचे जाती है, तो वो हो गया स्लाइडिंग। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी चीज स्लाइड करेगी और कौन सी चीज रोल करेगी। अगर आप नीचे गिराएंगे तो पेंसिल गोल है, ये रोल करते हुए जाएगी, और बॉल है वो भी गोल है, ये भी रोल करते हुए जाएगी, और ये ओनियन की शेप है, ये भी रोल करते हुए जाएगी, और जो ये बटर की जो टिक्की है ये स्लाइड करती हुई नीचे जाएगी। आप इसको डिफरेंस देख सकते हैं। इसमें से जो सूटकेस है वो स्लाइड करते हुए जाएगा, टमाटर गोल है घूमते हुए जाएगा, और ये जो पंपकिन है ये भी गोल है थोड़ा बहुत, ये भी घूमते हुए जाएगा, और बैटरी है वो भी घूमते घूमते जाएगी क्योंकि वो रोल है। फिर ये आपका चैप्टर है वाइस ग्रैंड मदर, ये एक कहानी है छोटी सी आपको दी गई है कि अच्छी ग्रैंड मदर क्या होती है। उसमें आपको समझाया गया, वंस देयर वाज ए लैम्प गोइंग टू सी हिज ग्रैंड मदर, एक बार एक एक मेमना, लैम्प का मतलब होता है भेड़ का बच्चा, लैम्प, मेमना उसको बोलते हैं। मेमना अपनी ग्रैंड मदर को देखने के लिए जा रहा होता है। ऑन द वे थ्रू द जंगल ही मेट ए वोल्फ, जब वह जंगल से गुजर रहा था तो उसको एक वोल्फ मतलब भेड़िया देखा। तो भेड़िया उसको क्या बोलता है, आई एम गोइंग टू ईट यू, मैं तुम्हें खाने वाला हूं। फिर लेकिन वो मेमना क्या क्या करता है, वो मेमना उससे रिक्वेस्ट करता है, प्लीज लेट मी गो, मुझे जाने दो, आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा हूँ। यू कैन ईट मी व्हेन आई रिटर्न, आप मुझे तब खा लेना जब मैं वापस आऊं, मैं अपनी दादी माँ से मिलने के जा रहा हूँ। तो आपको ये, एक बार क्या होता है, एक भेड़ का बच्चा जंगल के रास्ते से अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा होता है, उसको एक रास्ते में एक भेड़िया वुल्फ मिलता है, वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। वो भेड़िया उससे रिक्वेस्ट करता है, जो लैंप है भेड़ का बच्चा है वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा हूँ, आप मेरे को अभी मत खाइए, मैं वापस आऊंगा तब मुझे खा लेना। वैन ही वॉज अबाउट टू रिटर्न ही टोल्ड द ग्रैंड मदर अबाउट द वोल्फ, जब वो लोग वो वहां चला गया जंगल में और अपनी दादी माँ से मिला, जब वो लोग वापस आने वाले थे तब उसने अपनी दादी माँ को बताया कि मेरे को रास्ते में एक ऐसा भेड़िया मिला था, वो मेरे को खाना चाहता था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि जब मैं वापस आऊं तब मुझे खा लेना। तो उसकी दादी माँ गेव हिम एन आइडिया, उसकी दादी माँ ने एक आइडिया दिया उसको। तो वो आइडिया क्या था, गो एंड हाइड हिमसेल्फ इन द ढोलक, वो बोलती है कि तुम जाओ और ये एक ढोलक है इसके अंदर घुस जाओ, इसके अंदर छिप जाओ। ही डिड सो, और उस भेड़ के बच्चे ने ऐसा ही किया। फिर दादी माँ ने क्या किया, द ग्रैंड मदर रोल्ड द ढोलक ऑन द रोड,
और दादी माँ ने उस ढोलक को ऐसे रोड पे ऐसे रोल कर दिया, क्योंकि वो गोल चीज़ थी तो उसको रोल होना ही था, और ढलान था तो वो ढोलक ऐसे ढलान पे ऐसे रोल करने लगा। द लैम्प सा द वुल्फ वेटिंग फॉर हिम। लैम्प ढोलक के अंदर से देख लिया उसने कि वो जो भेड़िया था उसका इंतजार कर रहा था। फिर भेड़िया ने वहां पे उससे पूछा, डिड यू सी ए लैम्प कमिंग दिस वे? क्या तुमने ऐसा भेड़ का कोई बच्चा देखा जो इस तरफ आ रहा हो? तो वो उस ढोलक के अंदर वो जो लैंप ही था घुसा हुआ था, जो भेड़ का बच्चा घुसा हुआ था, तो वो बोला नहीं। द वुल्फ ग्रू स्पीशियस सस्पिशियस एंड स्टार्ट रनिंग बिहाइंड द ढोलक। वह मतलब उसको शक हो गया और वह उस ढोलक के पीछे दौड़ने लगा। फिर आगे जाके क्या हुआ, द वो द बिफोर द वुल्फ कैच हिम द लैम्प रीच होम एंड थैंकफुल फॉर टू हिज ग्रैंड मदर। और वह घर के नजदीक पहुंचा जल्दी से और उस ढोलक से निकला और अपने घर में घुस गया और अपनी माँ का धन्यवाद किया उसने। इसी के साथ ये शेप्स दी गई हैं कुछ, उनको मैं आपको बताता हूँ कैसे हैं। शेप में ये जो शेप है ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल की अलग अलग शेप्स हैं ये सारी, लेकिन जिसमें भी 3 भुजा लगी हुई होती है उसको हम ट्राइंगल ही बोलते हैं, बट आप इसको मैच करना है। उसके बाद ये सर्किल है, ये हाफ सर्किल है, ये रेक्टेंगल शेप है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं आगे कौन सी शेप्स हैं। ये सर्किल है, ये हाफ सर्किल है, इनको सबको आपको मैच करना है। ट्राइंगल है, कलर द स्मॉलेस्ट शेप, ये एक आपके लिए करके दी हुई है, ये स्मॉलेस्ट शेप है, इसको आपको कलर करना है। ये इसमें ये स्मॉलेस्ट शेप है, इसको कलर करना है आपको। ये ट्राइंगल जो दी गई है इसमें आपको स्मॉलेस्ट शेप है उस पर कलर करना है। फिर ये जो है इसमें आपको शेप करना है, कलर करना है, ये स्मॉलेस्ट शेप है। ज्वाइन द सिमिलर शेप, जो सिमिलर है उनको आपको ज्वाइन करना है आपस में, जैसे ये है, इसको आप कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज काफ़ी इजी है। कलर ग्रीन रेड एंड ब्लू, इनमें आपको रेड ग्रीन और जो ट्राइंगल है उसमें आप ग्रीन भरेंगे। जो गोल है जहाँ भी आपको गोल मिलेगी उसमें आप रेड भरेंगे। ये सब जो ये हैं रेड भरी जाएंगे इनमें, ये भी रेड होगा, ये भी रेड होगी, ये भी रेड होगी। और जो ऐसी जो शेप मिलेंगी उनमें आपको ब्लू भरना है, ब्लू कलर भरना है। तो इसको आप इसी तरह से सोल्व कर लेंगे। उसके बाद जो नीचे वाली पिक्चर है इसमें आपको जो ट्राइंगल जहाँ पे मिलेगा वहाँ ग्रीन भरना है, जो गोल मिलेगा उसमें पिंक भरना है, और जो रेक्टेंगल ये वाली है इसमें आपको येलो भरना है। मेक द सिमिलर फिगर यूजिंग द शेप किट एंड एट द बैक ऑफ, ये आपको किताब के आखिरी में ये शेप बनाना है और उसमें कलर करना है। इसी के साथ ये चैप्टर